तो भाई सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है। और अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए जहां हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, जहां पे ऐसा ना हो कि टाइम खराब हो गया और गलत कॉलेज मिल गया, क्योंकि एक भी अगर आपने लिस्ट में ऊपर नीचे गलती कर दी तो आप समझ लो आपको 4 साल तक वो भुगतनी पड़ेगी गलती। तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रेफरेंस लिस्ट लेकर आया हूँ। आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं सचिन खुद हिंदू कॉलेज से पास आउट हूँ। तो मैं आपको जो लिस्ट आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको 1 रुपया भी कहीं पर देने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के पैसे आप मत दो, आपको मैं बिल्कुल अच्छी लिस्ट बनाकर दे रहा हूँ। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक सबसे पहले मैंने ये टॉप कॉलेजेस रखे हैं जो आपको इसी सीक्वेंस में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदू कॉलेज को रखना। मैं खुद भी यहाँ से पास आउट हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपका रहेगा। हिंदू कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी रैंक 1 पे है। और मैं आपको बताऊं, जो एक्सपोजर आपको हिंदू में मिलेगा ना, वो शायद ही आपको कहीं और मिले। इन केस हिंदू नहीं मिल पाता है तो दूसरे नंबर पे आपको मिरांडा हाउस रखना है इफ़ यू आर विमेन, अगर आप लड़की हो। ये लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है। थर्ड है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, एज यू कैन इन्फर फ्रॉम द नेम, ये भी विमेन का ही है, साउथ कैंपस में है ये। अब ये मत सोचना कि अगर अच्छा स्कोर आया है तो नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज ले लूं। भाई बीए पॉल साइंस ऑनर्स अगर आपको करनी है और हिंदू और मिरांडा नहीं मिलता तो थर्ड चॉइस जो है आपकी वो लेडी श्री राम कॉलेज यानी एलएसआर ही होनी चाहिए। फोर्थ पे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है एक केएमसी यानी किरोड़ीमल कॉलेज, ये कोएड कॉलेज है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। पांचवा है रामजस कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का है। अब मोस्टली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही आपको रैंक 1 से 10 तक देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ कैंपस का क्राउड है बहुत वाइब्रेंट, बहुत मस्त एक्सपोजर आपको मिलता है। इंडिया के कोने कोने से लोग वहां पर आते हैं और आपको एक पूरी कैंपस वाली फील आती है वहां पे। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप जरूर इन कॉलेजेस को ही रखना। 6 नंबर पे आप वेंकी यानी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज जो कि साउथ कैंपस में पड़ता है, इसको रखिएगा। देन उसके बाद दौलत राम कॉलेज है, ये भी नॉर्थ कैंपस का एक विमेन कॉलेज है। उसके बाद आईपी कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है, ये भी आपका नॉर्थ कैंपस सिविल लाइंस के पास पड़ता है। देन उसके बाद एसजीडीबी खालसा कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में है, और ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो अगर आप में से कोई सिख है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। देन 10th नंबर पे आपका गार्गी कॉलेज है, ये भी विमेन कॉलेज है। तो अभी तक मैंने आपको रैंक 1 से 10 तक के कॉलेजेस बताए हैं जो कि आप रख सकते हो अगर आपका अच्छा स्कोर आया है और आप पोल साइंस ऑनर्स की तरफ जाना चाह रहे हो। अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, आगे की लिस्ट में आपको क्या रखना है, जीसस एंड मैरी कॉलेज। देखो मैं तो आपको कहूंगा आप लिस्ट तो यही बनाओ चाहे आपका स्कोर कुछ भी आया हो, क्योंकि आप कभी भी बेकार कॉलेज को ऊपर नहीं रख सकते और अच्छे को नीचे नहीं रख सकते, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको ये करना है कि जो आपका बढ़िया कॉलेज है वही ऊपर रखना है, जो मैं इस लिस्ट में कर रहा हूं। देन उसके बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज है फॉर विमेन, साउथ कैंपस में आपका ये कॉलेज पड़ता है। कमला नेहरू कॉलेज है, ये भी विमेन के लिए है, साउथ कैंपस में ही पड़ता है। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, साउथ कैंपस में आता है ये भी। फिर उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देखो जो शहीद भगत सिंह कॉलेज है आपका कोएड कॉलेज है, साउथ कैंपस का बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर डीसीएसी कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है बीए पॉल साइंस ऑनर्स के लिए। देन आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज एआरएसडी, आप इसको ऊपर भी रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसकी एनएफ रैंकिंग रिसेंटली बहुत ऊपर गई है तो आप इसको रख सकते हो ऊपर भी। देन मैत्री कॉलेज है, साउथ कैंपस में पड़ता है, ये भी विमेन का है। दयाल सिंह कॉलेज साउथ कैंपस का एक कोएड कॉलेज है। फिर नंबर 18 पे रामानुजन कॉलेज है जो कि कालकाजी में है। नंबर 19 पे आर्यभट्ट कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में है। नंबर 20 देशबंधु कॉलेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, देखो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप इतना कर सकते हो कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका सवाल है आप मुझे भेज सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई जरूर करूं। देन उसके बाद नंबर 21 पे रामलाल आनंद कॉलेज जो कि साउथ कैंपस का कॉलेज है। नंबर 22 पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, साउथ कैंपस। नंबर 23 पे आपका जानकी देवी कॉलेज है, करोल बाग में पड़ता है, भाई आपका ऑफ कैंपस हो जाता है। नंबर 24 शिवाजी कॉलेज है, राजा गार्डन या रजौरी गार्डन जिसको कहते हैं, ऑफ कैंपस। नंबर 25 पे लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर विमेन अशोक विहार में है। नंबर 26 कालिंदी कॉलेज फॉर विमेन ईस्ट पटेल नगर। नंबर 27 राजधानी कॉलेज है आपका,
ठीक है। और याद रखना जो लड़के हैं ना, वो विमेन वाले कॉलेजेस को आप मत रखना, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनता है ना। फिर नंबर 28 पे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, वसुंधरा इनक्लेव। फिर सत्यवती डे कॉलेज और पीजीडीएवी डे कॉलेज, आप इसको रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये जो कॉलेज है ये इवनिंग और मॉर्निंग दो शिफ्ट में चलते हैं, तो इवनिंग वाले आप सबसे एंड में ही रखना, मेरी मानो तो। फिर उसके बाद जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, लाल किले से थोड़ी आगे है। 32 नंबर पे आप रख सकते हो श्री औरबिंदो कॉलेज डे वाला, याद रखना डे और इवनिंग का फर्क याद रखना, साउथ कैंपस में है। 33 नंबर पे आप श्यामलाल कॉलेज जो कि शादरा में है। नंबर 34 विवेकानंद कॉलेज फॉर विमेन विवेक विहार में है। 35 नंबर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन पंजाबी बाग में है। नंबर 36 माता सुंदरी कॉलेज। नंबर 37 भारती कॉलेज फॉर विमेन और ये जनकपुरी में है। नंबर 38 है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज करोल बाग में है। नंबर 39 भगिनी निवेदिता कॉलेज कैर जो है नजफगढ़ से आगे जाके वहां पे ये कॉलेज पड़ता है आपका। देन उसके बाद देखो टोटल 46 ही कॉलेज हैं जो आपको पोल साइंस ऑनर्स ऑफर करते हैं। अब लास्ट के जो कॉलेजेस बचे हैं इसमें आप सिर्फ आप इवनिंग वाले डालना। शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, पीजीडीएवी इवनिंग, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग और श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पोल साइंस ऑनर्स की बना सकते हो, जो मैंने आपको हेल्प कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखना, अगर अच्छा स्कोर ला रहे हो या कैसा भी स्कोर ला रहे हो, प्रेफरेंस लिस्ट आपकी यही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे बढ़िया कॉलेजेस जो हैं वो ऊपर रखे गए हैं, जो कॉलेजेस बिलो द एवरेज हैं वो सबसे लास्ट में मैंने रखे हैं। तो अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो मैं ये मानता हूं कि आपका अगर सब कुछ सही रहा, लक भी सही रहा, क्योंकि स्कोर तो आपका आ ही चुका है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई कॉलेज पहले राउंड में मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरे राउंड में तो अच्छा कॉलेज आ ही जाएगा। ये गलती मत करना कि कोई बेकार कॉलेज को आप ऊपर लगा दो, क्योंकि अक्सर यही स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और ऐसा कॉलेज ऊपर रख देते हैं, कहते हैं भाई तेरा स्कोर तो इतना है, तेरा तो वो कॉलेज मिल ही नहीं सकता, तो तू कम स्कोर वाला ऊपर रखियो। नो, ये आपको कैसे पता कि नहीं मिल सकता? क्या पता आपको मिल जाए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहां कम स्कोर पर भी अच्छा कॉलेज मिला है बच्चों को। तो आप अच्छे कॉलेजेस को ही ऊपर रखना, नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो वाला नहीं मिलेगा, उससे अगला वाला मिल जाएगा जो प्रेफरेंस में आ रहा होगा, है ना। तो आप ये गलती मत करना। बस इतना आपसे कहना चाहूंगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दो अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो फटाफट कर दूंगा। थैंक यू।